क्या दिशा के साथ हुआ था दुष्कर्म? क्या आदित्य ठाकरे पर कसेगा कानून का शिकंजा? दिशा के पिता पहुंचे हाई कोर्ट, सुशांत का केस से कैसा नाता? ये तमाम सवाल तकरीबन 5 सालों के बाद एक बार फिर से सामने आए। इन सवालों के घेरे में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या उनके पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचकर मांग की? वो पूरी तरह से सच है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता और शिवसेना के तमाम नेता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जाहिर है कि जब दिशा के पिता ने अपनी बेटी की जान जाने की वजह से नए सिरे से जांच की मांग की गुहार लगाई और सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर डाली, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे के बचाव में उतर चुके हैं। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। उसके बाद इस केस से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का कैसा नाता है, उस पर भी नजर डालेंगे और उनके पिता ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी बताएंगे। देखिए, मर्डर केस की बात जो है, आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ ये प्रकरण कोर्ट में गया है। कोर्ट उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, हमें कोई पता नहीं। लेकिन आदित्य जी ठाकरे एक मैच्योर लीडर है, यंग लीडर है, अच्छी तरीके से काम करने वाले। इनको दबाव डाल के बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये साजिश को आदित्य जी को या हमको जवाब देने की जरूरत नहीं, कोर्ट ही जवाब देगा। चलिए अब नजर डालते हैं सुशांत सिंह राजपूत का इस केस से कैसा संबंध है। दरअसल दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं। दिशा की जान चले जाने के कुछ ही महीनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी जान चली गई थी। दिवंगत राजपूत की मौत पर सवाल उठे कि उन्होंने खुद की जान ली या उनको जान से मारा गया। अब जब दिशा का मामला एक बार फिर उठा है तो उनके पिता ने क्या कुछ कहा, उन्हें भी सुनिए। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। अभी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है। वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। महाराष्ट्र में भी आज इस मामले पर पूरी बहस छिड़ी हुई है कि सुशांत को और दिशा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हाँ, ये सब तो पहले से होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं थी इनकी। अब जब आया और ये प्रश्न उठा है तो वो ध्यान जरूर देंगे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अपने से इंटरेस्ट लेकर के इसको सही रूप देंगे और क्या हुआ इसका सही में वो निकालेंगे, खोजेंगे कि ये सुसाइड था या फिर हत्या थी। बात तो सही है कि अगर बॉम्बे कोर्ट नए सिरे से जांच की मंजूरी देता है तो हो सकता है कि इस केस में कुछ नया निकलकर सामने आए। इसके साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि आदित्य ठाकरे का इस केस से कितना गहरा संबंध है भी या नहीं। फिलहाल इन सारे सवालों, कयासों, आशंकाओं के जवाब आने बाकी हैं। हाँ, राजनीति गर्म जरूर हो चुकी है और दिशा के पिता को उम्मीद है कि बदली हुई सरकार उनको इंसाफ दिलाएगी। बस बॉम्बे हाई कोर्ट दिशा के पिता की मांग को मंजूर कर ले
बॉम्बे हाई कोर्ट को दिशा की पिता की मांग मान लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।